सो जो आज का सेशन है, मैंने इसलिए आपको आज जूम मीटिंग के लिए इनवाइट किया है बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आपको समझना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, कि जो परसों हमने जैसे रूल्स पढ़े थे सेफ्टी के रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी रूल बुक में है, उसमें अगर हम और कुछ एडवांस में देखेंगे तो जो बेसिक चीज़ आपको जो उसमें पढ़नी है उसको हम बोलते हैं CPR। ओके, CPR means cardio pulmonary resuscitation। कार्डियो पल्मोनरी resuscitation मतलब CPR जो है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी किसी को हम फर्स्ट एड देते हैं किसी भी जगह, कोई भी हादसा हो खुदा ना खास्ता, तो उस समय हम ये CPR देते ही देते हैं। कशिर पट अगर वुचो कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन क्या गो कि युथुई कंस चेस्ट कंप्रेस करान दबावान, अगर सु शांश निवान कहें क्या नॉर्मली करान तमिस चेस्टस पे अथ थवित दबावान, तथ चीज़ दपान चेस्ट कंप्रेशन या इंग्लिश पे दपान कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। अच्छा, शॉर्ट में इसको CPR बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए CPR कब देना है, कैसे देना है। नॉर्मली जो CPR मेथड हम यूज करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि 1.5 से 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस करते हैं उस बंदे को जो सांस नहीं ले पाता है। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि हमें अगर CPR की ट्रेनिंग है तो हम उसको CPR दे सकते हैं। CPR में आपको खाली ये करना है कि 1.5 से 2 इंच तक जो है उसका जो चेस्ट है वो आपको कंप्रेस करना है अबाउट 80 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और उसमें भी आपको ये चीज देखनी है कि अगर आप 80 to 100 टाइम्स पर मिनट में अगर आप उसको मतलब चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो, तो आपको उसमें ये देखना होगा कि 15 मतलब 15 से 20 बार जब आप कंप्रेस उसको करोगे, उसके बाद आपको देखना है कि वो वहां से रिकैप्चुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सुशा रिकवर तौर गसान कि ना गसान। अगर सु रिकवर तौर बासान तय यह हेतुन गसन, ठीक है, तेल तमिस वार वार तथे पे चेस्ट कंप्रेशन दिन सो दैट सु गि वार वार तम शॉक मज रिलीज। ठीक है, अगर इन केस उसमें से वो नहीं हो पाता तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन एडिशन टू चेस्ट कंप्रेशन आपको उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग को तो तमिस किन शाह दिन। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो चैट बॉक्स में कर सकता है। ठीक है, वो दे सकता है वहां पे। तो उसमें क्या है, आपको चेस्ट कंप्रेशन के बाद अगर लगता है कि कोई भी मतलब रिकवर, कोई भी इंसान या कोई भी पेशेंट उस समय जो हो वो रिकवरी नहीं कर पाता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्रेस हिज चेस्ट एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करना है, आपको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग के 2-3 अटेम्प्ट आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर उसको चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाता है कि अगर इन केस बंदा अनकॉन्शियस हो और मे बी उसके माउथ पे ही कोई खुदा ना खास्ता इंजरी आई हो, तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग उसमें पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, जब भी माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं हो पाए तो आपको उस समय क्या करना है कि यू कैन गो फॉर माउथ टू नोज ब्रीथिंग। ठीक है, आप उसको उस समय जो उसकी नोज है, नोज मतलब नोज से भी उसको आप ब्रीथिंग दे सकते हैं, बिकॉज ऑल वी नो दैट कि माउथ से भी हम ब्रीथ करते हैं और नोज से भी ब्रीथ करते हैं। बट ये आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ इंजरी ऑन माउथ, अगर किसी को माउथ इंजर्ड हो, मे बी उसमें स्क्रैच लगे हो या आपको लग रहा है कि उसके मतलब कोई भी प्रॉब्लम माउथ का कोई भी इशू हो, तो यू कैन यूज गो फ्रॉम माउथ टू नोज ब्रीथिंग एज वेल। ये बेसिक स्टेप है जो हम CPR में यूज करते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, फिर से मैं कह रहा हूँ, CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। एंड इन CPR व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल में कुछ नहीं करना है, यू हैव टू कंप्रेस द चेस्ट ऑफ दैट
पेशेंट लगभग आपको 1.5 से 2 इंच तक उसको दबाना पड़ेगा अराउंड 80 to 100 टाइम्स ए मिनट, और 15 मतलब कंप्रेशन करके बाद उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है या माउथ टू नोज ब्रीथिंग देनी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू विल गो फॉर दैट। ठीक है, ये बेसिक चीज है हमारे सीपीआर के रिलेटेड। और अगर मतलब हम जो भी मतलब इसमें इंजरी हो या शॉक हो, अगर कभी भी आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, पहले ही आपको जो भी मतलब सावधानी ये बरतनी है कि अगर किसी को शॉक लगा हो, वो तो उसको तो शॉक मतलब लग ही चुका है। आपको उस शॉक को अपने मतलब ऐसा नहीं करना है कि मुझे बहादुरी दिखानी है, मैं ब्रेवनेस दिखानी है, मैं जाऊंगा और उसको हाथ पकड़ के वहां से शॉक से रिलीज करूंगा, बिकॉज यू नो कि इलेक्ट्रिक शॉक से रिलीज करना इट्स ए डिफरेंट प्रोसेस देन रिलीजिंग एनीवन फ्रॉम any other kind of a shock. So what you have to do, you have to use some insulating material, like वहां पे लकड़ी का कोई पीस पड़ा हो या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उससे पहले उस बंदे को वहां से जहां से उसको शॉक लगा है उस जगह से किसी और जगह मतलब साइड में उसको पहले डिस्प्लेस करना है। सु तुलन सु पे नुन बेकिस जाए, मगर तम अथ लागुन कह, वी डोंट हैव टू यूज अवर हैंड्स, फर्स्ट वी हैव टू यूज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जो भी वुड पीस हो, वहां पे लकड़ी का कोई पीस पड़ा हो, प्लास्टिक का कोई पीस पड़ा हो, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल वहां पे पड़ा हो। ठीक है, और अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द नेचर ऑफ शॉक, आपको पता नहीं है शॉक किस वजह से लगा है, कैसे क्यों लगा है, कब लगा है, तो आपको मतलब वही बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सीपीआर नहीं दे पाओगे, या आपको लगता है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको बर्नस आए हैं, सु खुदा रचिन दोदमुत, तमिस हेकन बह अतथ इलाज कर कहें। वट यू हैव टू डू इन ईच एंड एवरी एस्टेब्लिशमेंट, वो कॉरपोरेशन हो, वो कोई कंपनी हो, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फायर एंड सर्विसेज का नंबर लगा ही लगा रहता है। तो आप या पुलिस का नंबर मतलब होता ही होता है, आप पुलिस स्टेशन कॉल कर सकते हो, फायर एंड सर्विस को कॉल कर सकते हो, कोई भी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हो वहां पे आप उनको कॉल कर सकते हो, तो वो वहां से आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट जो वहां पे आपका जो भी कोई कलीग हो या कोई भी हो जिसको वो शॉक लगा है, जिसको बर्नस आए, इंजर्ड पर्सन है, तो वो जल्दी से जल्दी आके उसको उठा के वहां तक शिफ्ट करेंगे। ना कि यू विल वेस्ट टाइम कि मैं ही इसको खुद मतलब फर्स्ट एड दूं, आपके पास कोई वहां पे कोई चीज ही नहीं होगी, यू विल सर्च फॉर थिंग्स, इट कैन कॉस्ट लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो आपको उसमें सावधानी बरतनी है। अगर आपको लगता है दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इसको बर्न्स की इंजरी है, इसको वैसी कोई इंजरी है कि यह अनकॉन्शियस स्टेज से मज यह वापस यमनी अनकॉन्शियस स्टेजस मज, आपको क्या करना है, यू सिंपली हैव टू कॉल पुलिस स्टेशन, यू हैव टू कॉल फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज, वट एवर इट इज। आज की डेट में तो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज भी है, तो वो चीज करवानी है। हाँ, इसके साथ साथ ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज टुमारो यू हैव टू सर्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हो जहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी बंदा मतलब वो ऐसे वहां पे डिस्प्ले होने चाहिए कि हर कोई उसको इजीली देख सके, मतलब यह गसन वोल तो गुम इमरजेंसी नंबर वुन, सो दैट इन केस ऑफ अर्जेंसी कोई भी उन इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करके उनको बुला सकता है। ठीक है, दिस इज द प्राइम एंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम हेक्यू न तत इंटरनेट खुलवित कह, तुम हेक्यू न तत फोन खुलवित वुचित कि वन कत एम्बुलेंस वल कत तिमन क्या नंबर। नो, इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन ए प्रॉपर नोटिस बोर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट जब भी आपको खुदा न खास्ता ये चीजें हो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो। दिस इज बेसिक अबाउट योर सेफ्टी गाइडलाइंस। बाकी जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको वो नोट्स के गो थ्रू जाइए, दैट इज इन ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में वो नोट्स है, तो आप इजीली उन पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये आपको याद रखना है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉक्स विच अ पर्सन कैन गो थ्रू। हम जो बात कर रहे हैं हम खाली इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक में कोई भी इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जब भी खुदा न खास्ता किसी को इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए, अगर आपको मेन सर्विस बोर्ड पता है कि मेन सर्विस बोर्ड कहाँ पे है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके मेन सर्विस बोर्ड पे जाके मैं पहले मेन सर्विस बोर्ड जो होगा वहां पे आपको एमसीबी ट्रिप करना पड़ेगा, वो आप डाउन कीजिए, उसके बाद ही कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करके वहां पे आप उसको वहां से हटा सकते हैं। बट ये चीज ये भी मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं कि मेन सर्विस बोर्ड कहाँ पे है, तो आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल उठा के
जैसे वुड का पीस हो, प्लास्टिक का पीस हो, उससे उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसकी जो इंजरी होगी, एक्सटेंट ऑफ इंजरी होगी, वो देख के आप डिसाइड ये करोगे कि आप उसको वहां पे फर्स्ट एड दे सकते हो कि नहीं दे सकते। अगर आप नहीं दे पाओगे, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, then it is better to call ambulance services as fast as possible, because अगर आपने 2 मिनट की भी देरी कर दी, 5 मिनट की भी देरी कर दी, it can cost life of a person. So हमें उस चीज को उसको मतलब पहले ही दिमाग में ये रखना है, बह हेका अमिस अतन मदद करित कि ना, अगर न बह हेका मदद करित बह अनन बे का, अगर न बे का छु में तजत, then it is better to call ambulance services and get the help from these personals. तो जो ये तो रहा सेफ्टी के मुतालिक। जो वायरिंग स्कीम हम यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी वायरिंग स्कीम जब हम यूज करते हैं, कभी भी हम वायरिंग स्कीम यूज करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज दिखा याद रखनी होगी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग्स है जो हम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग्स जो नॉर्मली हमें पढ़ना है। हमें हमारे पास जो नॉर्मली हम वायरिंग स्कीम यूज करते हैं, उसमें 2-3 वायरिंग स्कीम कुछ बेसिक्स है। एक तो हमारी स्टेयर केस वायरिंग रहती है, हॉस्टल वायरिंग रहती है और गोडाउन वायरिंग रहती है, ठीक है। ये 3 चीजें बेसिक वायरिंग स्कीम्स है जो हम यूज करते हैं। एक तो आपको हॉस्टल वायरिंग पढ़नी है, गोडाउन वायरिंग पढ़नी है, और स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टेयर केस वायरिंग, ठीक है। स्टेयर केस वायरिंग अगर हम देखेंगे, स्टेयर केस वायरिंग का मतलब क्या है। पहली बात कि जब भी हम कोई भी वायरिंग करते हैं, हमें उसमें मोटिव देखना होता है कि वायरिंग क्यों करेंगे। ये पे कुछ कमरस वायरिंग करान, तार त्रावान, तक रीजन आसान, देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन कि हम वो क्यों करते हैं। इसी तरह अगर हम स्टेयर केस वायरिंग देखेंगे, स्टेयर केस वायरिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसका कोई मोटिव होता है, ठीक है। तो पहली बात, व्हाट इज स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग क्या है। स्टेयर केस वायरिंग में हम ये करते हैं कि मान के चलो आप किसी अपने जो आपका घर हो, तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे हो आप, ठीक है। व्हाट यू वांट टू डू कि जो सेकंड फ्लोर आपका है, उसका जो कॉरिडोर है, वहां पे कोई लैंप लगा है, ठीक है। व्हाट यू वांट टू डू कि आप चाहते हो कि आप जब ऊपर सीढ़ियों की, स्टेयर मीन्स सीढ़ियां, ठीक है, इट मीन्स इस पर हियर इज अपोज स्टेयर, STAIR, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यसान कि युथुई ब यमन हेयरन खस ब त्राव गोथी बोन कन स्विच अख, युथुई ब स्विच त्राव हेर कन लाइट, ओके। तो क्या होना चाहिए फिर, जब मैं इन सीढ़ियों को मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक पहुंचूंगा, वहां पे भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि मैं वहां पे जब स्विच ऑन करूं या ऑफ करूं, तो वो वाली लाइट बंद होनी चाहिए। दिस इज द मेन जो थ्योरी बिहाइंड स्टेयर केस वायरिंग जो है, वो यही है कि वी विल मेक एन सच एन अरेंजमेंट कि हम नीचे से भी उस लैंप को ऑन ऑफ कर सके और ऊपर से भी उस लैंप को ऑन ऑफ कर सकें जो कॉरिडोर में है, ठीक है। अगर ये सबको अंडरस्टैंड हुआ हो, देन ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि आपको ये समझ आएगा कि स्टेयर केस वायरिंग कैसे करनी है। ये आपका मतलब बेसिक पता होना चाहिए। स्टेयर केस वायरिंग में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे एक लैंप जो ऊपर लगा होगा कॉरिडोर में, हम उसको नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर अब नीचे का लैंप हो, नीचे के लैंप के लिए भी हम डिफरेंट वायरिंग स्कीम यूज करेंगे, मतलब स्टेयर केस ही यूज करेंगे, उससे हम ऊपर से ही नीचे का लैंप कंट्रोल कर सकते हैं और नीचे से भी वो कंट्रोल हो सकता है। अगर सबको ये समझ आया हो, देन प्लीज कमेंट, अगर ये चीज समझ आई हो आपको। स्टेयर मतलब गो हियर, STAIR, यह STARE कह, यह स्टेयर, STAIR, स्टेयर केस वायरिंग। ये स्कीम में हम यही उपयोग करते हैं। ये अत अच्छा लगान कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट फ्लोर पे हूं, मुझे क्या चाहिए, उसमें सेकंड फ्लोर हेरी खस्ती कॉरिडोरस मज लैंप, बहुत यसान यह लैंप गोस ऑन ऑन गसन।
तो हम क्या करते हैं, हम नीचे से ही पहले स्विच ऑन करते हैं, ऊपर वाला लैंप ऑन हो जाता है, ऊपर पहुंच के हम दूसरा स्विच यूज करते हैं जिससे वो लैंप वहां पे ऑफ हो जाता है। या हम ये अल्टरनेट कर सकते हैं, इसे को हेरी पेट युथु हेरी पेट बोन या हेरी ऑफ कंडीशन में बोन वातो बोन कन हेको ऑन कर। इससे ये फायदा है कि अस स्विच तत मतलब युथु हेरी गाश जरूरत अस गाश तम साथ जरूरत युथु बन पे होर गो, युथु होर खत हेरी त्रोस लैंप पे फायदे कहीं। ठीक है, अगर आप इसमें मैं अगर ये एक सेकंड अगर ये पॉपअप में आ जाता है तो मैं आपको दिखा देता। हाँ ये है, देखो ये इसकी जो वायरिंग अगर आपको स्क्रीन सबको शो हो रहा है, देखो मैं आपको इसकी जो इसकी बेसिक डायग्राम है हमारी, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा और आप ये देख भी सकते हो। यहाँ पे ये जो है ये स्टेयरकेस वायरिंग की सिमेट्रिक डायग्राम है। आप देख सकते हो स्टेयरकेस वायरिंग ऐसे ही होती है। जो दो चीजें मैंने यहाँ पे बीच में यूज की है, दीज आर कॉल्ड एज टू वे स्विचेस। युस घरन मज नॉर्मली यूज स्विच करान तथ दपान ऑन ऑफ स्विच यूज करान तथ दपान सिंगल वे स्विच। ये आप याद रखो, उसको हम सिंगल वे स्विच बोलते हैं। और जो यहाँ पे मैंने स्विचेस दिखाए हैं इनको हम टू वे स्विचेस बोलते हैं। या ये भी आपको याद रखना है कि जो सिंगल वे स्विच होता है उसमें खाली दो ही टर्मिनल होते हैं, और जो टू वे स्विच होता है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं। ये इसकी पहचान है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट जब भी आप सिंगल वे और टू वे स्विच देखोगे, सिंगल वे स्विच में खाली एक ही एरो लगा होता है, एक ही मतलब ऑन ऑफ की कंडीशन होती है। बट इन केस ऑफ अ टू वे स्विच व्हाट यू विल सी एरो ऑन बोथ साइड्स, मींस आप दोनों वे में वो यूज कर सकते हो। बट सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप टू वे स्विच देखोगे यू विल सी थ्री टर्मिनल्स, in two way switch you will see only in single way switch you will see only two terminals, in two way switch you will see three terminals। देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास ये मेरे पास एक स्विच है, ये मैंने नीचे अपने जो स्टेयर है वहां पे यूज किया है, और ये वाला जो स्विच है ये मैंने ऊपर अपने कॉरिडोर में यूज किया है। इसमें भी तीन टर्मिनल लगे हैं, इसमें भी तीन टर्मिनल लगे हैं। व्हाट आई विल डू, मैं यहां से जो फेज कनेक्शन आ रहा है, फेज कनेक्शन हम हमेशा हम बीच में देते हैं। ओके, और ए को यहाँ ए के साथ कनेक्ट करते हैं एक तार से, बी को बी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो बीच में है फॉरगेट अबाउट दिस, जो यहाँ पे अभी कनेक्शन दिखाया है इसके रिलेटेड आप अभी मत देखो। ठीक है, ये आप नेग्लेक्ट करो अभी। तो होता क्या है कि जैसे ये फेज कनेक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया, एट वन स्टेज जैसे आपको ऊपर चढ़ना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस दिस स्विच। जब आप प्रेस करोगे व्हाट विल हैपन, ये कनेक्शन जो है ये ए के साथ कनेक्ट हो सकता है या बी के साथ कनेक्ट हो सकता है। मान के चलो इन फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट इट विल क्या होगा कि ये बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इन केस ऊपर भी अगर बी कंडीशन मतलब बी पोजीशन में ही स्विच हो, व्हाट विल हैपन, दिस लैंप विल ग्लो। मींस अगर स्विच 1 ए पे हो और स्विच 2 ए साइड हो तो व्हाट विल हैपन, द लैंप विल ग्लो, ऑन हो जाएगा। अगर एक स्विच नीचे वाला ए की तरफ हो और दूसरा बी की तरफ हो तो लैंप ग्लो नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में अगर दोनों बी की तरफ हो तो वो ऑन होगा। चौथी कंडीशन में अगर बी ए हो, फॉर एग्जांपल स्विच 1 बी पोजीशन पे हो और स्विच 2 ए पोजीशन पे हो, तो लैंप नहीं ग्लो हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई तो मींस स्टेयरकेस वायरिंग आपको समझ आ गई। ये बेसिक डायग्राम है इसकी स्टेयरकेस वायरिंग की। मतलब ये कि बन कन युथुय में स्विच लगो क्या जो पोजीशन यन बन ते हेर कन ते यन जो पोजीशन at a particular time तत आसि कह नत का पोजीशन, या आसि सु एस कुन स्विच या आसि सु बीएस कुन स्विच। ठीक है, अगर वह हेर कन ओस बीएस कुन स्विच, ठीक है, अगर हेर कन बीएस कुन ओस स्विच, अगर बन कन ते ब बीएस कुन सु थावन व्हाट विल हैपन, लैंप गसि ग्लो। अगर ब एस कुन थावन ये गसि ग्लो कह ते गो। अगर मैं बन कन ये बीएस कुन थो पत खोतुस बह हेर, व्हाट विल हैपन, युथुय बह हेर वोतुस यह चलान गो, हेर ते बीएस पे तो बन ते बीएस पे गो। हेर युथुय बह स्वैप कर दबाव हेर बे स्विच, व्हाट विल हैपन, यह गसि ऑफ कंडीशन मज गो। एट वन पॉइंट ऑफ ए टाइम यह रोज ऑन कंडीशन मज, एट वन पॉइंट ऑफ ए टाइम यह रोज ऑन कंडीशन मज। यह लैंप ये लैंप है यहाँ पे, और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये लैंप के साथ कनेक्ट है। लैंप का जो फेज है
वो जो आपका जो सेकंड स्विच होगा उसके सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट है, और जो फेज है, फेज भी सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट है जो दूसरे एंड से कनेक्ट है. देयर इज नॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन फेज एंड फेज. यम सेंट्रल टर्मिनल्स यमन दोनवनी स्विचन हिंद यम छन पानवन कनेक्ट कहीं ते, खाली हेरमेन दोन इंच कनेक्ट, बनिमेन दोन इंच कनेक्ट. सो वेन एवर यू विल डू स्टेयर केस वायरिंग, आपको क्या क्या चाहिए? आपको खाली दो स्विचेस चाहिए, टू वे स्विच. आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ऊपर वाले दो टर्मिनल होंगे दोनों एंड से उनको तार जोड़नी है. यू हैव टू वायर देम बोथ. नीचे वाले जो दो होंगे उनको आपको तार जोड़नी है. जो सेंटर में दो बच रहे हैं उनमें से एक को आपको एक साइड से फेज देना है, और दूसरा जो होगा दूसरे जो सेंट्रल टर्मिनल है वहां से आपको एक तार उठा के लैंप के फेज में देनी है, और दूसरा एंड जो लैंप का होगा वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है. It may seem to be difficult, but it is only a task of only 4 minutes. 4 मिनट 5 मिनट में ये सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह. हम जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है. बट यू शुड हैव एन आइडिया कि स्टेयर केस वायरिंग में क्या होता है. ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ. स्टेयर केस वायरिंग में हम मतलब ऐसी दो तीन चीजें टोटल में यूज करते हैं, जिसमें बेसिक चीज आपका टू वे स्विच होता है. टू वे स्विचस में क्या आसान कि ये अत मन त्रे टर्मिनल आसान. जब आप ऊपर की तरफ रखोगे तो दो दो कनेक्शन इसमें बन सकते हैं. ऊपर की तरफ रखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल ए और पी, जो ए आपका है और यहाँ पे फेज ये कनेक्ट हो सकता है, या फेज और बी कनेक्ट हो सकता है. अगर फेज और बी कनेक्ट हो जाएगा और यहां से भी दूसरे एंड से भी कनेक्शन ऐसे होगा कि क्या बीच तार से ब्रोट पकान यह कनेक्ट, ये ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होगा, देन लैंप विल ग्लो. अगर फॉर एग्जांपल फेज ए के साथ कनेक्ट होगा और यहां से जो दूसरी तार है वो बी के साथ कनेक्ट होगी तो लैंप नहीं ग्लो होगा. सो वी हैव 4 कंडीशंस इन टोटल. when A of switch 1 and A of switch S2 both are in on condition, what will happen? Lamp will glow. अगर A और B कनेक्ट होगा तो जो लैंप है वो ऑफ मोड में रहेगा. बी और बी डैश हम बोल सकते हैं, या एक का बी मानेंगे दूसरा का बी डैश मानेंगे. एक बी पोजीशन में होगा दूसरा बी डैश पोजीशन में होगा तो लैंप ऑन हो सकता है. और अगर S1 जो है वो बी पे होगा और S2 ए पे होगा तो वो लैंप ऑफ कंडीशन में होगा. ये चीज आपको याद रखनी है. अगर किसी को समझ नहीं आया हो काइंडली कमेंट, या जिसको भी समझ आए हो काइंडली कमेंट, सो दैट आई कैन नो कि आपको समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है. मैं आपको ये जो इसकी डायग्राम है मैं ये आपके साथ शेयर करता हूं, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाए. ठीक है, तो ये बेसिक है जो हमारे पास टू वे स्विच है, सॉरी स्टेयर केस वायरिंग. स्टेयर केस वायरिंग में बेसिक जो आपको याद रखना है कि टू वे स्विच आता है. टू वे स्विच यूज करना है, दो तारे यूज करनी है, फेज तो पता ही है हमें, न्यूट्रल पता ही है हमें, और लैंप जो है हमें वो यूज करना है. दिस इज द बेसिक ऑफ दिस स्टेयर केस वायरिंग. इसी तरह हम होस्टल वायरिंग करते हैं, गोडाउन वायरिंग करते हैं. दे ऑल आर सिंपल. खाली आपको दिमाग में ये याद रख के चलना है कि हमारे पास मोटिव, व्हाट इज अवर मेन मोटिव. हम अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है. अगर हमें मेन मोटिव समझ आए कि अस कम मूजूब वायरिंग करें, व्हाई वी आर यूजिंग दिस वायरिंग टेक्निक, देन वी कैन गो अहेड. देन वी कैन डू वन थिंग, वी कैन मतलब हम अपने भी कुछ उसमें एड ऑन कर सकते हैं और उसको निखार सकते हैं कि ऐसे को मॉडिफिकेशन जनित. ठीक है, ये बेसिक है आपका जो हमारे पास स्टेयर केस वायरिंग है. ये आपको याद रखना है. जो आज का सेशन था ये मैंने इसलिए आपके लिए रखा था बिकॉज कल आपका एग्जाम है. so questions on staircase wiring and all these things will be asked in that. so before going for examination you should prepare for these things. जो भी आपको मैंने नोट्स दिए उसी में सारा कुछ होगा, एग्जाम उसके बाहर नहीं होगा. बट व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज एंड प्लीज जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स. एक बार आप शाम को अगर बैठते हैं, यू आर जस्ट रिलैक्सिंग, जस्ट गो थ्रू द ब्राउज थ्रू द नोट्स. सॉफ्ट कॉपी है, आप नोट्स देख लो. वो बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे गए हैं. यू कैन गो थ्रू दैट. बाकी
रिगार्डिंग जो हमारे पास बाकी इसमें बच जाता है, एक तो वायरिंग स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट है जो इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, और जो हमारे एमसीबीज है वो आपको पढ़ने हैं। व्हाट इज एमसीबी? एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपको याद रखना है। एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो वो जो एमसीबीज है, पुराने जमाने में हम पहले फ्यूज यूज करते थे, उसके बाद जो ट्रांजिशन हुई एमसीबीज पे हुई, आज की डेट में हम ईएलसीसीबीज यूज करते हैं, आरसीजी भी यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विच हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, ठीक है। बट जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है वो बेसिक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स us from various things, like it protects us from electric shock as well। अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये हमें बचाता है। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी देता है। ये दो चीजें आपको एमसीबी में याद रखनी है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, एमसीबी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एज वेल एज प्रिवेंट्स ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोडिंग से भी ये हमें बचाता है और शॉर्ट सर्किट से भी ये हमें बचाता है। ये ट्रिप हो जाता है, इवन नॉर्मली आपको घरों में भी पता होगा हमारे पास एमसीबीज लगे रहते हैं। सो एमसीबी के अंदर क्या है, वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ओवरलोड। वो दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट यू विल बी इंशाल्लाह यू विल बी अवेयर, और आपको ये समझ आए कि ये चीजें काम कैसे करते हैं। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द बेसिक्स व्हाट इज इनसाइड द थिंग, आपको पता ही नहीं है कि अगर मतलब हाई करंट्स आती है या कोई सर्ज करंट आती है, ये ओवरलोड से कैसे प्रोटेक्ट करता है, हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। सो फॉर एग्जांपल, फॉर ओवरलोड देयर इज अ बायमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज इनसाइड, जो हमारे पास जो हमारा एमसीबी रहता है उसके अंदर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप दो मेटल्स की बनी होती है। उससे क्या होता है कि जैसे ही कोई उस पे मतलब वो उसमें ये रहता है, उसका मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि जैसे ही उसको थोड़ी सी हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो वो एक तरफ किसी एक साइड वो बेंड हो जाती है। सो जैसे ही उसको वो बेंडिंग इफेक्ट मिलता है, देयर इज अ स्प्रिंग इनसाइड एन एमसीबी, वो ट्रिप डाउन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट सर्किट के लिए हमारे पास वहां पे एक कॉइल रहती है, उसमें एक प्लंगर रहता है। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट का कोई भी इशू आ जाता है तो वो प्लंगर क्या है, ऑटोमेटिकली मतलब ड्यू टू इंडक्शन वो डाउन हो जाता है। उसमें इंडक्टिव कॉइल लगी रहती है तो वो डाउन हो जाता है, और वो प्लंगर जो है, जो आप वहां पे अंदर से जो मैकेनिज्म रहता है वो उसको मतलब एक हिसाब से डाउन करता है, और आगे से जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द बेसिक्स रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर आरसीसीबीज, देयर आर ईएलसीबीज, नई नई टेक्नोलॉजीज है। बट बिफोर गोइंग थ्रू दीज न्यू टेक्नोलॉजीज यू शुड नो व्हाट आर द बेसिक्स। लाइक घरों में हम फ्यूज करते हैं, हमेशा ये याद रखो आप, जो भी फ्यूज है या जो भी हमारे पास एमसीबीज आते हैं, दे आर रेटेड इन एम्पियर्स, ठीक है, या मिली एम्प्स में भी आ सकते हैं। बट दीज आर वेरी माइन्यूट फ्यूजेस जो हम यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली हम 5 एम्पियर के फ्यूज करते हैं, यूज नॉर्मली गारस में यूज करान। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वो ग्लास फ्यूज टाइप आते हैं, उनको हम कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं। ये थे जो यार कार्ट्रिज फ्यूजेस, ठीक है, उनको हम कार्ट्रिज फ्यूजेस बोलते हैं या ग्लास फ्यूजेस बोलते हैं, जो नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर में आते हैं, 10 एम्पियर में आते हैं, ठीक है, 5 एम्प, 10 एम्प या 15 एम्पियर में भी आते हैं। वो जो नॉर्मली एक्सटेंशंस में यूज आते हैं, 15 एम्पियर फ्यूजेस भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको बेसिक्स है जो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कौन सा फ्यूज क्या है। जो घरों में पुराने जमाने में हम यूज करते थे उनको किटकैट फ्यूज बोला करते थे, अगर याद हो आपको। तो वो किटकैट फ्यूज अब ऑब्सलीट हो गए, बिकॉज किटकैट फ्यूज में आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप देखोगे बाजार में हमारे पास किटकैट फ्यूज अनान ये लागू गाड़ी ते पत इन केस ऑफ कि कोई उसमें जो खुदा ना खास्ता हमें कोई कल कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हो जाए, तथ तुलान कह तार वायर करते थे और लगा देते थे। बट अगर आप देखोगे एक्चुअली किटकैट का प्रोसीजर ही अलग था कि उसके साथ अलग से वहीं से रेटेड वायर्स भी आती है कि कस वायर कर 5 एम्पियर फ्यूजस खतर 5 एम्पियर वायर सेट
10 एम्पियरस 10 एम्पियर वायर सेट दिवान 15 एम्पियरस 15 एम्पियर वायर सेट दिवान मे आसान तम वक्त सो वायर कड़न तो सो लागन बट अनफॉर्चुनेटली हम फ्यूज तो लाते हैं बट उसकी वायर नहीं लाते हैं तुलान कह तार लगव पकनावान सो उससे हमारा पर्पस जो है प्रोटेक्शन का वो फुलफिल नहीं होता सो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड नो कि अगर मैं 5 एम्पियर का किटकैट फ्यूज या 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का किटकैट फ्यूज कहीं पे यूज कर रहा हूं तो वहां मेरे साथ वहां पे उन्होंने मतलब तार वहां से जो प्रीडिफाइंड जो कंपनी से आई है वो साथ है कि नहीं है अगर वो साथ नहीं है देन इट इज यूजलेस आप कोई भी तार उठा के उसमें डालते हैं देन देयर इज नो फन ऑफ यूजिंग दिस किटकैट फ्यूजेस ठीक है इसी तरह जो हम नॉर्मली घरों में जैसे हम वायरिंग करते हैं ये थो याद गरन मज ब्रो काल वायरिंग करान पचन पे ज्यादा करान तथ दपान बेटन वायरिंग ये आप याद रखो BATIN बेटन वायरिंग या BATEN बहुत सारे BATEN भी लिखते हैं यू कैन गो विद एनी थिंग बेटन या बेटन वायरिंग तो ये चीज याद रखो पचन पे ब्रो वायरिंग करान पुरान मकान मज तथ दपान बेटन वायरिंग जो आज की डेट में करते हैं उसको बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग कंसील्ड वायरिंग ठीक है अंदर किन गरन मन स्लैब जिसमें हम डालते हैं आपने देखा होगा कि अंदर से उसकी वायरिंग रहती है उसको हम बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग इसी तरह और एक वायरिंग आती है यथ दपान PVC नॉर्मली PVC वायरिंग लोग दपान या चैनल वायरिंग ठीक है चैनल वायरिंग मन क्या करान तार पेठी त्रावान बट वो यूज PVC चैनल्स ठीक है PVC चैनल्स हम यूज करते हैं और एक अलग वायरिंग आती है उसको हम बोलते हैं क्लीट वायरिंग ये आपको ये चार चीजें याद रखनी है क्लीट वायरिंग गई सो वायरिंग अथ मज टेम्पोररी वायरिंग करान अथ मज चीज यूज करान तन क्लीट एक तरह से मान के चलो अब जैसे हमारे पास क्या रहता है मवेशी रहते हैं अश गरन मज तुथ स्टोर कमरे टेम्पोररी तथ मज करान कि तार पकन फॉर एग्जाम्पल हमें वो चलानी होगी वहां तक हम क्या करेंगे यसान सु परमानेंटली यूज करें कह वल दह दुह तार तुलन थोद वट वी हैव टू डू तार पकना फेज न्यूट्रल बट उनको सेपरेशन करने के लिए क्लीट लगाते हैं मान के चलो यह अत सह लगान अकि हिसाब दूर करने खतर लगान एक क्लीट उसको क्लीट वायरिंग बोलते हैं मतलब क्लीट वायरिंग बोलते हैं बट क्लीट की वजह से वो नाम पड़ा है मान के चलो एक सेपरेशन करने के लिए एक डिवाइडर जैसा वो रहता है ठीक है सह रोजान ये मान के चलो तु मैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली वो कैसा रहता है बट सह रोजान पची पीसा हूँ हेरी तो बोन तमे मज उसी के थ्रू तारे निकलती है सो दैट कि तिम रोजन पान वन दूर ये चार वायरिंग्स है जैसे बेटन वायरिंग मैंने बताया कंसील्ड वायरिंग बताया चैनल वायरिंग और क्लीट वायरिंग ये चार चीजें जो है ये बेसिक जो वायरिंग स्कीम्स हम घरों में भी आज की डेट में भी यूज करते हैं किसी किसी जगह हम यूज करते हैं आवर एक्चुअली मीटिंग टाइम इज ओवर सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपको मैं इसमें और बताऊंगा अगर किसी को कोई डाउट है ही कैन कॉल मी और ही कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप एज वेल बट अगर मतलब इसके अलावा जो भी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देनी हो इंशाल्लाह मैं ये मतलब चाहूंगा कि आप उसमें सारे प्रेजेंट रहे बिकॉज आई कैन हार्डली सी फ्यू पीपल ओवर हियर सो इट इज बेटर कि आप हमेशा जब भी कोई भी ऑनलाइन सेशन हो तो आप प्रेजेंट रहिए ये जो क्लास है ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा अगर किसी को डाउट है प्लीज कमेंट इधर थ्रू चैट बॉक्स और या वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे सकता है ठीक है अल्लाह हाफिज फॉर टुडे